तुम हमें गाली देते हो, तुम कहते हो सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो जालिम इंसान। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ये कैसे मैं कहना छोड़ दूं। तकलीफ होती है उसे मिर्ची भी लगती है, तकलीफ होती है उसे मिर्ची भी लगती है कि जब 12वीं के लाइटों से गलियां भी सजती है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 12 रबीउल अव्वल का प्यारा महीना चल रहा है, रसूलुल्लाह की आमद की खुशी का महीना चल रहा है, जिसमें पैगंबर रसूल, बीबी आमिना के फूल, हलीमा के नूर, अब्दुल्लाह के चैन, उम्मत के जान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे। तो इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सोमवार का। तो इसी महीने में हमारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। अब कुछ निकलेंगे फिरका परस्त, ठीक है, फिरका परस्त, बिद्दत परस्त, बीवी परस्त निकलेंगे, कुछ पोस्ट करेंगे, स्टेटस लगाएंगे कि ये मनाना बिद्दत है, शिर्क है, हराम है, नाजायज़ है। अरे ओ रसूलुल्लाह के मिलाद पर भोंकने वाले, खुद तो पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और आए हो हमें दलील मांगने। पहले तुम नापाकी से पाक हो जाओ, उसके बाद हमसे दलील मांगना। और रही बात रसूलुल्लाह के मिलाद की, तो वो तो हम हर साल मनाएंगे। हम तुम्हारे सीनों को इधर से जाएंगे उधर से निकलेंगे तीर की तरह, छाव छाव। अरे ओ इस्लाम के गद्दारों, सुनो सुनो, डीजे बजाना हराम है, आई एक्सेप्ट इट। हम मानते हैं कि डीजे बजाना हराम है, और फिर तुम कहते हो कि मिलाद मनाना शिर्क है, नाजायज़ है, हराम है। आपका सवाल तो यही है ना कि मिलाद मनाना शिर्क है, बिद्दत है, और ये कुरान में कहाँ लिखा है? जब कुरान में नहीं लिखा है तो ये मिलाद कैसा? तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि ये जो फेसबुक चला रहे हो आप, फेसबुक जो चला रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है? एक भाई का मुझे कमेंट आया, मैं उसको उसका भी नाम यहाँ पर दे रहा हूँ, और उसको जाकर कुछ कहना है आपको तो कह सकते हो। तो किस पॉइंट में था मैं कि फेसबुक चलाना कहाँ लिखा है कुरान में, ठीक है, फेसबुक चलाना कुरान में कहाँ लिखा है। और फिर दूसरा नंबर तो ये है कि बीबीओ का फोटो पोस्ट करना कुरान में कहाँ लिखा है। अपने बीबीओ का फोटो पोस्ट करना, ऐसे करके सेल्फी ले लिया और ऐसे करके टोंग करके पोस्ट कर दिया, ये कहाँ कुरान में लिखा है? ये भी मुझे साबित करके दो। और तीसरी बात ये है, जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा होता है, उसके 1 साल होने के बाद उसका बर्थडे धूमधाम से मनाओ, डीजे लाओ, फिर उसके बाद यहाँ से एक केक लाओ और कहो हैप्पी बर्थडे टू यू, करते हो ना। बीबी का बर्थडे आए तो स्टोरी लगाते हो, किस बार बार दिन ये आए, फिर और क्या है, तुम जियो हजारों साल, मनाते हो कि नहीं? बताओ, ये कुरान में कहाँ लिखा है बर्थडे मनाना? साबित करके दो, मुझे साबित करके दो कि बर्थडे मनाना कुरान में कहाँ लिखा है, और बीबी का फोटो पोस्ट करना कुरान में कहाँ लिखा है, फेसबुक चलाना कुरान में कहाँ लिखा है। ये तीनों चीज का सबूत मुझे दो, फिर उसके बाद आना मिलाद पर भोंकने। मैं तुम्हें आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ हमें साबित करके दो कि कुरान में कहाँ लिखा है। और रही बात मिलाद की, वो तो हम मनाते हैं, और पहले से मनाते थे, आज भी मनाते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाएंगे, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात से है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। समझ लीजिए कि आपके घर एक बेटा या एक बेटी पैदा हुआ, ठीक है, आपके बेटा बेटी का नाम तो कुरान में कहीं लिखा नहीं है। समझ लीजिए कि आपके बेटा बेटी पैदा हुआ, तो कुछ पैसा हुआ, कोई जमीन खरीदा, यानी कोई अच्छी खबर हो, तो वो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर नियामत है। अपने खुशी को धूमधाम से मनाते हो। तो आपके घर तो इंसान पैदा हुआ है, इसलिए आप खुशी मनाते हो। और रही बात रसूलुल्लाह की, अल्लाह ने कुरान में क्या, कुरान में नहीं फरमाया है कि ए महबूब, हमने आपको जहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा? फिर क्यों ना मनाए मिलाद? जब इंसान पैदा होने की खुशी में आप इतना झूमते हो, इतना नाचते हो, इतना गाते हो, फिर जिसके सदके ये कायनात बनी, जिसके सदके पेड़ पौधे, आसमां, जमीन, सूरज, सितारा, चांद, जो कुछ भी है, जिसके सदके से ये कायनात बनी, वो मुनकिरो, क्यों ना मनाए उसका मिलाद हम? अब बताओ, क्यों ना मनाए मिलाद उसका हम? अब मैं आपको एक कुरान का एक आयत पेश करता हूँ, और उसका तर्जुमा अच्छे मौलवियों से सुनिए, सुन्नियों से। अगर आप ऐरे गहरे मौलवियों से सुनेंगे तो आपको सिर्फ तर्जुमा सुनाकर छोड़ देगा, और उसका पूरा हिस्ट्री जो है आपको नहीं बताएगा। तो ये तर्जुमा अच्छे सुन्नी उलमाओं से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मिलाद मनाना एकदम से जायज़ है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वह अम्मा
बे नियमत रब्बी का फहदीस, 1 नंबर। और 2 नंबर ये है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन दोनों का तर्जुमा अच्छे से सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि मिलाद मनाना जायज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अभी के लिए इतना ही। तो जुलूस मोहम्मदी धूमधाम से मनाओ और जो जलते रहते हैं उनको जलाते रहो, हो सके तो एक बॉम्ब लेना, उसके पीछे जाकर के फ्लाश कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज।